वेलकम गाइस टू लेक्चर 4 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। तो अभी तक आपको मैंने बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग के सेटअप्स और कुछ चार्ट और कुछ आपको मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से हिस्सा तो पढ़ लिया है। अब आपको मैं थोड़ा सा उन हिस्सों के डीप में ले जाने की कोशिश करूँगा, जिसकी स्टार्टिंग मैं आज से करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहले आता है आपका कि कल आपने देखे कि कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन चार्ट्स के अंदर और क्या क्या होता है। उनके अंदर हम ड्राइंग्स कैसे करते हैं, जिन्हें हम लोग ड्राइंग टूल्स कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कौन सा टूल होता है और कब वो काम करता है, कैसे वो काम करता है। सारे के सारे आज आपके सामने चीज़ रखूंगा। कुछ टूल्स के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे लाइक फिबोनाची, लाइंस, ट्रेंड लाइंस, एंगल्स। ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है आपके पास, इनको यूज़ कैसे करना है। पता चलने के बाद भी यूज़ करने बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग कुछ ही चीज़ों को यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, और उस रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वही चार्ट टूल्स होते हैं। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि आपको यूज़ कैसे करने हैं वो चार्ट। गाइस, टूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, जो कि एक ट्रेडिंग व्यू है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सारे के सारे चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड का सारा डेटा आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इसके ऊपर जाना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है। आप मेरे लाइव के सेशन में से जाके डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। एंड तो अब बात आते हैं सबसे पहले इसके अंदर टूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो जो नीड होती है एक एक करके उसकी मैं बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने के। तो जो नीड आती है सिंपल से एडवांस तक, जितने भी टूल्स है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो आपको यहाँ दिख रहा है लिस्ट वाइज तो मैं आपको एक एक करके ऐसे बताऊंगा। बस आप ये समझिए कि जो जो सामने आपको सिंपल तरीके समझ में आता रहेगा, फिर मैं उसको थोड़ा लेवल इंक्रीज करके फिर दूसरा वाला जो टूल है वो समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस कर्सर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ़ोन में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो, तो उसमें एक डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर जाओगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं। एक आपको मिलकर क्रॉस, डॉट, एरो एंड इरेजर। क्रॉस का मतलब होता है कि आप जैसे जा रहे हो कहीं पर भी तो आपको एक डॉटेड लाइन दिखती है। बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो आपको ये बताता है कि आपका जो प्राइस है वो हाई लो कितना है। एक तरह से टाइम और साथ में प्राइस दोनों आपको ये चीज़ दिखाता है एक लाइन के अंदर ही। अगर आप ये वर्टिकल लाइन देखोगे तो आपको ये दिखाएगा टाइम कितना हो रहा है, डेट क्या है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो आपको ये दिखाएगा कि इसमें प्राइस कितना है उस समय पर। तो ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। टाइम फ्रेम यानी कि अभी मैं करंटली 1 मिनट में हूँ, अगर आप 1 घंटा, 1 डे, 1 मंथ, कैसा जैसा भी चाहें आपको वो उस हिसाब से टाइम निकाल के दिखा देगा। ओके, एंड द सेकेंड इज डॉट। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होता, बस डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको एक सिंपल सी डॉट यहाँ पर दिखा देगा और कुछ नहीं करेगा, और बाकी यहाँ कुछ नहीं करेगा। बस आपको एक इंटरफेस दिखाएगा कि मैं आपको क्रॉस ना देके डॉट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होती है, बाकी सब सेम है। ऐसे ही आपको जो थर्ड है वो एरो दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी क्रॉस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लाइन से तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो। एंड द लास्ट इज इरेजर। ये तो सिंपली आपके जो टूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा उनको इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये सिंपल सी चीज़ थी, इसको मैंने आपको बताया। आप डिफ़ॉल्ट में क्रॉस ही यूज़ करना, इससे आपको आपकी टाइम और प्राइस दोनों देखने में हेल्प मिलेगी। ओके, सो मैं अब बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेंड लाइंस। यहाँ पर हमें कुछ ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप कितनी सारी यहाँ पर ट्रेंड लाइंस हैं। और ट्रेंड लाइन के बाद दीज आर सिंगल लाइंस, ये हमारे पास सिंगल लाइंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगी डुअल लाइंस, यानी कि एक साथ 2 लाइन बनी हुई। एंड द थर्ड इज पिच फॉक्स। दीज आर मोर देन 2 लाइंस, यानी कि जिसमें 3 लाइन से ज़्यादा के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम पिच फॉक्स कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, अगर आपको सिंपल एक ट्रेंड देखना है, यानी कि एक सिंपल एक ट्रेंड देखना है, तो आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है। आप ऐसे इसको क्लिक करो एंड देन आप यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ओके, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से ब्लैक,
ग्रीन, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, बट इसको डिफ़ॉल्ट में ब्लैक रखोगे तो आपको इसमें चार्ट में सबसे ऊपर नज़र आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप एक ट्रेंड क्रिएट कर सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन आपको अप साइड में नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है, इसका ही यूज़ आप कर सकते हो बेसिकली इसके ऊपर की साइड लगा के, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। देखो, जब तक आप लैपटॉप पे रहोगे आपके लिए बहुत इजी रहेगा इन टूल्स को यूज़ करना, आप फ़ोन पे इनको आराम से यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इनको एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए। इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि स्टार्टिंग में अगर आपको एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो रहा, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मुझे ये वाला और ये वाला जो टॉप है इनको कनेक्ट करना है इस तरीके से, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए सोल्यूशन है, आप जाओ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट बेसिकली क्या करता है, अभी मैंने करंटल में कैंडलस्टिक चार्ट को खोला हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी कैंडल के पार्ट हैं यानी कि ओपन, क्लोज, हाई और लो, इन किसी भी 4 पॉइंट पे आप मैग्नेट के थ्रू आराम से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगानी है या आपको वीक। स्ट्रॉन्ग में बेसिकली बहुत जल्दी लग जाता है और उसे हटाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप वीक यूज़ करना स्टार्टिंग में, उससे आप इजीली इसको कर सकते हो। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब ये इजीली देखो, यहाँ पर ये ओपन पर आ चुका है, सॉरी क्लोज पर आ गया है, या हाई, यहाँ देखो आराम से ये ओपन लो आराम से आ सकता है, मैं जिस पे चाहे उसको इजीली कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा किसी भी चीज़ को एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी की और उसमें जितना एक्यूरेट रहोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हो, क्रॉसिंग बना सकते हो। इनके साथ थोड़ा खेलोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इनकी क्या वैल्यू होती है। इसी तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हो रे का। ये बेसिकली एक इन्फिनाइट होती है, जैसे कि आपने जहाँ से स्टार्ट करी है वहाँ तक तो है स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके बाद ये इन्फिनिट तरीके से आगे जाती रहती है, बिल्कुल ऊपर तक उसका कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। आप देख सकते हो, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ करा एंड देन वी कैन सी ये एक इन्फिनाइट तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाएगा। ओके, सो आप देखो, मैं इसको जितना चाहे उतना ग्राफ को ऐसे कर लूँ, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये इन्फिनिट तरीके से हमें ड्रॉ करके दिखाता है। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि एक पोजीशन कितने लंबे समय तक चल सकती है। ओके, कभी कभी होता है मार्केट एक ही प्राइस पर फ्लोट करती रहती है, तो उसके बारे में हमें इससे पता लग सकता है। बेसिकली इसका यूज़ तब होता है जब हमें इन्फिनाइट रेंज तक के एक एरिया को मेज़र करना है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है और बाकी के अलावा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेंड लाइन के अंदर ही इन्फो लाइन। ये बेसिकली क्या करती है, आपको एक आइडिया देती है प्राइस और साथ में आपके कुछ एंगल वैंगल का, यानी कि कुछ मिक्सअप का। जैसे देखिए, आप इसका यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर नंबरिंग देखने को मिल रही है और कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली आपको ये देख रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राइस रेंज है वो आपको पहले शो करता है, कितना परसेंट यहाँ से उठा हुआ है देख सकते हो यहाँ पर 6.44 और साथ में 0.227% यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रोथ मिली है, इसने ये हमें दिखाया। साथ में आपको दिखाएगा कितने यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक बार्स बने हुए हैं, यहाँ 12 बार्स हैं। अब यहाँ 12 मिनट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक बार का टाइम फ्रेम 1 मिनट है, आप जैसे जैसे इसका टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये बेसिकली पिक्सल्स के अंदर है, ये अलग चीज़ है। आप अगर इसको जूम करोगे ऐसे करके तो ये चेंज होता रहेगा, इसमें कुछ वो नहीं है, ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर है। ये ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, इसलिए आपको ये ज़्यादा दिख रहा है, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से कम हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो आपने ग्राफ को छेड़ दिया और आपको पता है जो मैंने मेज़र करा था एंगल वो 41 डिग्री 778 पे आया था, और अगर मैं इसको उल्ट ज़्यादा कर दूंगा तो अब वो 47 हो चुका है, तो मुझे 41 डिग्री पे जाना है, तो बेसिकली मेरे पास 771 यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस तरीके से। ओके, सो इसका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत यूज़ होने वाली है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना। अभी तक जो मैंने आपको लाइन बताई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, सेकंड इसके फीचर है कि आप इसके अंदर एक बेसिकली टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि आप जो भी लिखना चाहो कि भाई ये मेरे लिए एक स्पेशल ट्रेंड लाइन है, जो भी आप इसको लिखना चाहो इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी आप चाहो नाम अपने हिसाब से। ये बेस्ट तरीका है किसी भी लाइन को एक डिफरेंट नेम देने का, डिफ्रेंशिएट करने का, ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन मैंने किस लिए बनाई थी। जब आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपके रीज़न के लिए ये लाइन आपको एक वजह देगी आपके सॉल्यूशन को लिखने के लिए। आप इन लाइन के ऊपर अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो कि इसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंडेड लाइन। ये देखोगे तो ये एक